इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लीगलाइजेशन सर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं जूरिस्प्रूडेंस लॉ अर्थात जो विधि शास्त्र है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 1 रहेगा और इसके आगे हम अपलोड करेंगे, ठीक है। तो यदि आपको मेरे लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है या फिर आपके लॉ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर लें। वहाँ पे आपका जो भी डाउट है उसको मैसेज करिए, आपके सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो चलिए प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या कहता है कि किसने अपनी पुस्तक द प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ में विधि शास्त्र को अधिवक्ताओं की बहिर्मुखता कहा है। तो किसने बोला है? सामंड ने, जूलियस स्टोन, हॉलैंड या बेंथम ने। तो यहाँ पे चार ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर है आपका जूलियस स्टोन ने कहा था। यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन अब मिल गया कि विधि शास्त्र को अधिवक्ताओं के बहिर्मुखता किसने कहा है? जूलियस स्टोन ने। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जूलियस स्टोन की जो बुक है वो कौन सी है? द प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से आपके सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विधि के अधिरचनावादी दृष्टिकोण के बारे में किसने कहा है कि यह समादेश अनुशास्ति और संप्रभुता की त्रिवेणी है। यहाँ पे देखें, ऑप्शन देखें, पाउंड, सामंड, हार्ट या बर्कलैंड। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका जो सही आंसर है उसका सही आंसर सी नंबर यानी हार्ट जो है, ये इन्होंने ऐसा बोला है, ठीक है। उसके बाद बात करें थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? विधिक विकास का गुरुत्वाकर्षण ना तो विधायन में है और ना न्यायिक निर्णय में, वरन समाज में स्वयं है। तो यह किसने कहा था? इहरिंग ने कहा था, इहर्चिल ने कहा था या ड्यूगेट या ऑस्टिन ने। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा बी नंबर का। कौन सा? इहरलिच होगा। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? विधि का नैतिक आधारों से कोई संबंध नहीं है, यह किसने कहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, ऑस्टिन, बेंथम, सामंड, हॉब्स। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा ए नंबर का। अर्थात जो ऑस्टिन है उन्होंने क्या बोला है कि विधि का नैतिक आधारों से कोई संबंध नहीं होता है। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि सामाजिक कार्य का विचार व्यक्तिपरक अधिकार की संकल्पना को निरस्त कर देता है। तो यह कथन किसने किया कहा था? केल्सन ने, ड्यूगेट, सामंड या पाउंड ने। तो यहाँ पे चार ऑप्शन सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा आपका बी नंबर का, यानी कि ड्यूगेट ने क्या बोला था कि सामाजिक कार्य का विचार व्यक्तिपरक अधिकार की संकल्पना को निरस्त कर देता है, समाप्त कर देता है, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बात करता है कि अंतरराष्ट्रीय विधि एक सकारात्मक नैतिकता है। यह किसने बोला था? यह कथन किसने किया था? यह कथन किया था आपका ऑस्टिन ने या ब्रायरली ने, ओपेनहाइम या रूसो ने। तो यहाँ पे चारों ऑप्शंस में सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ए नंबर का। अर्थात जो ऑस्टिन है उन्होंने क्या बोला है कि अंतरराष्ट्रीय विधि क्या है? एक सकारात्मक नैतिकता है। उसके बाद है सेवंथ क्वेश्चन, विधि में न्यूनतम नैतिकता रहनी चाहिए। यह किसने कहा था? लॉर्ड फुलर ने कहा था, हेनरी मैन ने, कोहलर, लॉर्ड डॉर्किन ने। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा डी नंबर का। अर्थात जो लॉर्ड डॉर्किन है उन्होंने क्या बोला था कि विधि में न्यूनतम नैतिकता रहनी चाहिए। ये बोला था आपका लॉर्ड डॉर्किन ने। उसके बाद एट्थ क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय विधि विधि शास्त्र का लुप्त प्राय बिंदु है? ऑस्टिन ने, जेनिंग ने, हॉलैंड या हेनरी मैन। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका सही आंसर होगा सी नंबर का। तो फ्रेंड्स, यदि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। उसके बाद है नाइन्थ क्वेश्चन, विधि से अभिप्राय है। विधि का जो विधि शास्त्र है उसके अंतर्गत विधि से क्या अभिप्राय है? राज्य की संपूर्ण विधि विज्ञान या कोई विशिष्ट कानून या नैतिकता के नियम या प्राकृतिक न्याय के नियम। यहाँ पे चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा ए नंबर का। अर्थात जो राज्य की संपूर्ण विधि विज्ञान है,
ठीक है, वो तो वहां पे क्या होगा, विधि से अभिप्राय होगा। उसके बाद 10th क्वेश्चन है हमारा, किसी समाज के अस्तित्व के लिए आरंभिक नैतिकता आवश्यक है, यह कथन किसने कहा था? जेरेमी बेंथम, हार्ट ने, फुलर ने या एलन ने? यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा सी नंबर का, यानी कि फुलर ने बोला था। उसके बाद है 11th क्वेश्चन, किसने कहा कि लोक नीति एक अनियंत्रित घोड़ा है? न्यायाधीश डैनी, न्यायाधीश बोरो, न्यायाधीश राइट या न्यायाधीश कॉलरेज? यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा न्यायाधीश बोरो, अर्थात यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन सही है, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन क्या बात करता है कि विधि शास्त्र विधि के ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है, यह किसने कहा था? सामान्य ने कहा था, डायस, पैटर्न या सिसरो ने कहा था? यह किसने बोला था? ये बोला था आपका सिसरो ने। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? डी नंबर का। उसके बाद है विधि शास्त्र विधि का नेत्र है, यह किसने कहा था? अब यहाँ पे हेनरी मैन ने कहा था, यहाँ पे हेनरी मैन होगा, और सेबेगनी, हॉलैंड या लॉस्की? तो यहाँ पे चारों में से किसने बोला था कि विधि शास्त्र विधि का नेत्र है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका डी नंबर का, अर्थात जो लॉस्की थे, ठीक है ना, तो उन्होंने क्या बोला था कि विधि शास्त्र जो है विधि का नेत्र है। उसके बाद है 14th क्वेश्चन, विधि राष्ट्र के साथ पैदा होती है और उसी के साथ बढ़ती है और उसी उसके विघटन होने, अर्थात विघटन का मतलब क्या होता है, उसके समाप्त होने के साथ क्या हो जाती है? समाप्त होती है। यह किसने कहा था? तो ये हेनरी मैन ने कहा था, शेवेगनी, हॉलैंड या हार्ट ने? यहाँ पे 14th का सही आंसर क्या होगा? बी नंबर, अर्थात सेवेगनी ने क्या बोला था कि जो विधि राष्ट्र है, ठीक है ना, विधि है राष्ट्र के साथ पैदा होती है, उसी के साथ बढ़ती है और उसी के समाप्त होने के साथ क्या हो जाती है? विधि समाप्त हो जाती है, ऐसा सेवेगनी ने बोला था। उसके बाद है 15th क्वेश्चन, विधि दर्शन में कैटेगोरिकल इम्परेटिव अर्थात इसका मतलब क्या है? सुनिश्चित आदेश का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा? ऑस्टिन के द्वारा, इमैनुअल कांट, प्रोफेसर एलन या प्रोफेसर स्टोन? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बी नंबर, अर्थात जो इमैनुअल कांट है उनके द्वारा क्या किया गया था? कैटेगोरिकल इम्परेटिव सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, अर्थात सुनिश्चित आदेश का सिद्धांत का प्रतिपादन। उसके बाद है 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन क्या बात करता है? सामाजिक संविदा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? लॉक, ग्रोशियस, रूसो या केल्सन? यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे जो चार ऑप्शन सही आंसर है वो होगा आपका बी नंबर का, अर्थात जो ग्रोशियस है उन्होंने क्या किया था? सामाजिक संविदा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा हो तो एक लाइक तो बनती है यार। उसके बाद नैसर्गिक विधि का विचार सर्वप्रथम किसने किया था? फ्रेंच क्रांति में, ठीक है ना, फ्रेंच फ्रेंच क्रांति में किया गया था, या अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम में किया गया था, ग्रीक विचारधारा या रोमन विधि में? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा सी नंबर का, अर्थात जो ग्रीक विचारधारा है वहां पर किया गया था नैसर्गिक विधि के विचार, ठीक है ना, सर्वप्रथम कहाँ पे किया गया था? ग्रीक विचारधारा में विचार किया गया था। उसके बाद है 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन क्या बात करता है? प्राकृतिक विधि के संबंध में यूनानी दर्शन का जन्मदाता कौन है? स्टोइक्स, प्लेटो, सुकारात, अरस्तु? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे चारों ऑप्शन में सही आंसर होगा आपका ए नंबर का, यानी कि जो स्टोइक्स हैं तो उनको क्या माना जाता है? यूनानी दर्शक का जन्मदाता माना जाता है प्राकृतिक विधि के संबंध में, ठीक है ना, यहाँ पे इसको याद रखिए। उसके बाद है 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन का निम्न में से कौन सा नैसर्गिक विधि का आलोचक है? अब यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, ठीक है ना, चार लोगों के नाम दिए गए, हम बताना है आपको कौन सा नैसर्गिक विधि अर्थात जो नेचुरल जस्टिस होता है उसके आलोचक थे, कौन थे? अरस्तु, बेंथम, ऑगस्टाइन या थॉमस एक्विनाश? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा आपका बी नंबर का, यानी कि जो बेंथम थे वो नैसर्गिक विधि के आलोचक थे, यानी कि नेचुरल जस्टिस के। उसके बाद है नेचुरल लॉ, सॉरी नेचुरल जस्टिस नहीं। उसके बाद नैसर्गिक विधि की आधारशिला रखी गई थी, किसके द्वारा? ऑस्टिन, हॉब्स,
अरस्तु या हेराक्लिटस? यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? यहाँ आपका जो सही आंसर है वो होगा आपका डी नंबर का, यानी कि जो हेराक्लिटस है उन्होंने क्या किया था, नैसर्गिक विधि अर्थात जो नेचुरल लॉ होते हैं उसकी आधारशिला रखी थी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिए। उसके बाद है 21st क्वेश्चन, नैसर्गिक विधि विचारधारा का विरोधी निम्न में से कौन था? इमैनुअल कांट, बेंथम, स्टेमलर या जॉन्स रॉल्स? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा आपका बी नंबर का, यानी कि जो बेंथम थे वो कौन थे? नैसर्गिक विधि के विचारधारा का विरोधी थे, वो इसके विरोध में बात करते थे, उसके अगेंस्ट में थे हमेशा। उसके बाद है 22nd, निम्न में से किसने न्याय को दो भागों में, किसमें? वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय, कौन कौन सा? वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय में विभाजित किया था? किसने किया था? डेबिन ने, अरस्तु, रूसो या प्लेटो? तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर होगा आपका बी नंबर का, यानी कि जो अरस्तु थे उन्होंने क्या किया था, न्याय को दो भागों में विभाजित कर दिया था, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये था हमारा कुछ विधि शास्त्र से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।